ग्रंथ के प्रारंभ में ऐसा मंगलाचरण किया शंकराचार्य, उसमें ईश्वर और सदगुरु दोनों को एक कर दे। इसमें सदगुरु और भगवान दोनों एक कैसे है, तो उपदेष्टारम पद पर ध्यान देना। उपदेष्टा कौन है, तो सदगुरु, और उपदेश किसके संबंध में है, तो परमानंद श्रीहरि के संबंध में, और ईश्वरम दोनों का विशेषण है। सदगुरु उपदेष्टा भी ईश्वर स्वरूप है और परमानंद श्रीहरि भी ईश्वर स्वरूप है। ये दोनों क्या है, तो ये सर्वत्र व्यापक है, परिपूर्ण है और संपूर्ण दृश्य प्रपंच के कारण है। उनको मैं नमस्कार करता हूँ, अर्थात अपना अभिमान छोड़कर। नमामि का अर्थ ऐसा होता है, नमामि माने अपने अहंकार का परित्याग। अपने अहंकार का परित्याग करके मैं उनसे एक हो रहा हूँ। एक होने का अर्थ ये होता है कि उनकी सत्ता, उनके ज्ञान और उनके आनंद से अलग हमारी सत्ता, हमारा ज्ञान और हमारा आनंद नहीं है। जो परमात्मा की सत्ता है वो हमारी सत्ता, जो परमात्मा का ज्ञान स्वरूप है वो हमारा ज्ञान स्वरूप, और जो परमात्मा का आनंद स्वरूप है वही हमारा आनंद। और सदगुरु को नमस्कार करने का अभिप्राय क्या होता है कि उनकी बताई हुई पद्धति से मैं आचरण, साधन, अभ्यास करता हूँ और उनकी बताई हुई पद्धति से विवेक विचार करता हूँ और उनकी बताई हुई स्थिति में स्थित होता हूँ। तो गुरु और ईश्वर से अभेद प्राप्त करना, यही नमस्कार का अर्थ होता है। तो अब आगे भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन क्षणिया मुहुर्मुहुः। ग्रंथ का नाम बताते हैं अपरोक्षानुभूति। अब आप अपरोक्षानुभूति शब्द का थोड़ा सा विवरण सुनो। एक अनुभव होता है प्रत्यक्ष, जैसे यहाँ घड़ी रखी है, ये क्या है, तो ये प्रत्यक्ष है। तो ये फूल में सुगंध है, सुगंध नाक से प्रत्यक्ष है। किसका कपड़ा लाल है, किसका कपड़ा सफेद है, ये प्रत्यक्ष है। कौन चुप बैठा है और कौन बोल रहा है, ये कान से प्रत्यक्ष है। किसका शरीर कोमल है, किसका कठोर है, ये त्वचा से प्रत्यक्ष है। और क्या खट्टा है, क्या मीठा है, जीभ से प्रत्यक्ष है। एक एक इंद्रिय से अलग अलग जो वस्तुओं का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अक्ष माने इंद्रिय और प्रति माने प्रत्येक। प्रत्येक इंद्रिय से जो अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। ये स्त्री प्रत्यक्ष है, ये पुरुष प्रत्यक्ष है, ये लाल रंग प्रत्यक्ष है, ये लाउड स्पीकर प्रत्यक्ष है, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। अब इसके बाद दूसरा ज्ञान होता है, उसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। कामुक सज्जन है, वे अभी नरीमान पॉइंट पर डाल रहे हैं, तो मैंने देखा आपसे और आपको बताया, तो सुन के आपसे परोक्ष ज्ञान हुआ। लेकिन आप यदि यहाँ से वहाँ जाए तो उनको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो परोक्ष ज्ञान भी दो तरह का होता है, एक अपने बारे में और एक दूसरे के बारे में। तो अपने बारे में कभी तक परोक्ष रहता है जब तक हम अपना साक्षात्कार नहीं कर देते, और दूसरे के बारे में भी वो तभी तक परोक्ष रहता है जब तक हम उसका साक्षात्कार नहीं कर देते हैं। तो अब परोक्ष ज्ञान के संबंध में थोड़ी सी बात आपको सुनाता है। एक तो पहले अनुमान किया जाता है, अनुमान करके फिर उसका प्रत्यक्ष होता है। अनुमान कैसे होता है, जैसे घर में धुआं देखा हुआ है, तो जब धुआं होता है तो आग जरूर होती। इसी प्रकार जंगल में भी धुआं देखे तो ये जरूर निश्चय हो जाएगा कि वहाँ आग है। पर अनुमान में देखो ये शर्त हुई कि पहले अग्नि और धुएं का संबंध घर में देखा हुआ है, तब जंगल में धुएं को देख करके तब संबंधी अग्नि का अनुमान होता है। और अनुमान करने के बाद अगर उस जगह पहुंच जाए तो अग्नि का प्रत्यक्ष भी होगा। तो प्रत्यक्ष में से अनुमान निकलता है और अनुमान की हुई वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। माने अनुमान ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष मूलक होता है और प्रत्यक्ष फलक होता है। ये अनुमान तीन प्रकार का होता है, कारण को देख करके कार्य का अनुमान, कार्य को देख करके कारण का अनुमान, और सामान्य रूप से संबंध जो सृष्टि में देखने में आते हैं उनके अनुसार। अब आपको अनुमान ज्ञान की उपयोगिता बताते हैं। ये जो 5 प्रकार के भूत प्रत्यक्ष हो रहे हैं हमारे 5 इंद्रियों से, वैज्ञानिक यंत्रों से अगर सहायता लें
तो इनको कुछ अधिक देख सकते हैं। हो आपसे जितना रूप दिखता है, अगर कोई दूरवीक्षण या क्षुद्र वीक्षण यंत्र लगा ले तो महीन से महीन और दूर की दूर चीज जो दूर है उसको भी देख सकते हैं। तो वैज्ञानिक यंत्र से हम उन्हीं चीजों को सूक्ष्म रूप में देख सकते हैं जिनको अपनी इंद्रियों से देखते हैं। अब इसके आगे जो अहंकार तत्व है अथवा महत तत्व है अथवा पंच तन्मात्राएं हैं, पंच तन्मात्राएं, अहंकार तत्व और महत तत्व, इनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों प्रत्यक्ष नहीं हो सकता? कि जिन इंद्रियों को प्रत्यक्ष होता है उनसे ये अंतरंग है, उनसे ये सूक्ष्म है, तो परंतु इनके होने का अनुमान होता है। तो उनका प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो यदि अभ्यास करके हम अंतर में बैठ जाए तो अहंकार का भी पंच तन्मात्रा का भी प्रत्यक्ष होता है योगाभ्यास से, और अहंकार का भी प्रत्यक्ष होता है योगाभ्यास से, और महत तत्व का प्रत्यक्ष भी होता है योगाभ्यास से। इनका प्रत्यक्ष होता है समाधि में। परंतु एक ऐसी चीज है जो परोक्ष होगा, उसका अभ्यास और उपासना के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसमें दो चीज आवेगी। देखो, प्रत्यक्ष तो हुआ स्थूल पदार्थों का और अनुमान हुआ सूक्ष्म पदार्थों का, और योगाभ्यास से सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष भी हुआ। लेकिन दो चीज ऐसी रह जाते हैं, एक प्रकृति और एक ईश्वर। तो बिना भक्ति के ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है परंतु भक्ति भावना भावित अंतःकरण से होता है, और प्रकृति का भी प्रत्यक्ष होता है परंतु अभ्यास करते करते चित्त वृत्तियों का निरोध करके जब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है तो प्रकृति के समग्र तत्व का ज्ञान हो जाता है। तो प्रकृति और ईश्वर ये दोनों परोक्ष कभी नहीं होते, हमेशा ही अपरोक्ष रहते हैं, परंतु विवेक के बिना और अभ्यास के बिना इनका अपरोक्ष नहीं होता है। जब उनके स्वरूप का विवेक करेंगे और अभ्यास के द्वारा, भक्ति मिश्रित अभ्यास के द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष अपरोक्ष, और केवल योगाभ्यास के द्वारा प्रकृति जड़ के मूल तत्व का अपरोक्ष होता है। लेकिन फिर भी अपना स्वरूप जो है वो शेष रह जाता है। अपना स्वरूप जो है वो तो अपरोक्ष है। अपरोक्ष है माने ये न तो घड़ी की तरह कभी आँख से दिखने वाला है, भले वैज्ञानिक यंत्र लगा ले और कितनी भी भक्ति करो, जैसे साकार ईश्वर का दर्शन होता है राम का, कृष्ण का, शिव का, वैसे आत्मा का दर्शन नहीं होगा। और चाहे कितना भी योगाभ्यास करो, जैसे समाधि लगती है और साक्षी भाव से होती है समाधि, वैसे साक्षी भाव से कभी नहीं होगा। तो इसी साक्षी को तो अब इतनी बात हुई कि विज्ञान की सहायता से प्रत्यक्ष के द्वारा हम स्थूल पदार्थों को जान सकते हैं, और अभ्यास युक्त अनुमान के द्वारा हम अंतरंग जो प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हो इनको जान सकते हैं, और भक्ति मिश्रित अभ्यास के द्वारा हम ईश्वर और ईश्वर के अवान्तर भेदों को भी जान सकते हैं। लेकिन अपना आपा जो है, आत्मा जिसको बोलते हैं, ये आत्मा ये है तो साक्षात अपरोक्ष अपना आपा, लेकिन इसका जो साक्षात्कार है वो न तो इंद्रियों के द्वारा हो सकता और न तो बौद्ध प्रत्ययों के द्वारा हो सकता। इसके लिए तो उपदेश की जरूरत पड़ती है। तो कोई आपको ऐसे भी कहेंगे कि हमारे उपदेश की जरूरत नहीं है ना, तुम स्वयं अपने आप को उपदेश कर लो, बहुत बढ़िया है ना। यदि आपके चित्त में इस वस्तु तत्व का पहले से कुछ संस्कार विद्यमान हो, जानकारी विद्यमान हो, पूर्व जन्म में, इस जन्म में इसके बारे में आपने सुना हो, और न सुना हो तो हमसे ही सुन लीजिए ना, हमसे ही सुन लीजिए, और हमसे भी न सुनना हो तो अपने आप ही सुन लीजिए। इसको आगम बोलते हैं। आगम माने ये आता है, कहाँ से आता है? तो गुरु परंपरा से आता है, कहीं शास्त्र परंपरा से आता है। अपने बारे में एक बड़ी मजेदार बात है कि आप विषयों को जान सकते हैं, इंद्रियों को जान सकते हैं, अंतःकरण को जान सकते हैं,
अंतःकरण की शांति को जान सकते हैं, और मैं अंतःकरण को जानने वाला हूँ ये भी जान सकते हैं, परंतु ये अंतःकरण को जानने वाला अनंत है, माने कहीं स्थान में इसका ओर छोर नहीं है, स्थान तो इसकी दृष्टि में है, और कहीं काल में इसका ओर छोर नहीं है, काल तो इसकी दृष्टि में है, और कहीं किसी वस्तु से ये परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न अद्वितीय है। इस आत्मा की अद्वितीयता को आप केवल वेदांत के द्वारा जान सकते हैं, वेदांत के सिवाय इसको जानने का और कोई उपाय नहीं है। तो स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और तत्व दृष्टि, तो स्थूल दृष्टि प्रत्यक्ष है, और सूक्ष्म दृष्टि जो है वो अभ्यास युक्त अनुमान अथवा भक्ति युक्त अनुमान। भक्ति युक्त अनुमान से प्रत्यक्ष होता है ईश्वर का, और अभ्यास युक्त अनुमान से प्रत्यक्ष होता है साक्षी का, अन्य का निषेध करके। परंतु अपनी ब्रह्मता का जो साक्षात्कार है ना, कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इसका साक्षात्कार होता है उपनिषद से, इसका साक्षात्कार होता है वेदांत से। इसी को बोलते हैं अपरोक्षानुभूति। ये कोई तर्क वितर्क का विषय नहीं है। ये नहीं कि आप एक कहानी, दो चार कहानी सुन ले, दो चार कहानी सुन ले और आपको इसका साक्षात्कार हो जाए, तो इस भ्रम में नहीं रहना। ये तो जिन लोगों को आत्मा के साक्षात्कार की सच्ची इच्छा नहीं है, हाँ, वो दो चार दिन, चाहे एक दिन, दो दिन, चाहे एक ही दिन थोड़ा बहुत सुना के और कहते हैं कि बस बस समझ गया, ये इतना ही है, अब आगे कुछ करने की जरूरत, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ सुनने सुनाने की जरूरत नहीं है। असल में वैराग्य न होने के कारण उनको करनी है दुकान, पैदा करने हैं बच्चे, पैसा पैदा करना है, उनको मिनिस्टर बनना है, नेता बनना है, संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, और बहुत से दुनिया में काम करने हैं। तो वो सोचते हैं कि हम अपना वक्त अब ये जानने में क्यों खराब करें कि हम तो अद्वितीय ब्रह्म है, हमारी आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, इसको जानने के लिए हम क्यों अपना वक्त खराब करें। तो ऐसे लोग महाराज एक आध दिन कहीं इधर उधर है ना, तो कहीं व्याख्यान सुन आते हैं। तो एक संत थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, और उनकी अवस्था भी 100 वर्ष के लगभग पहुंच रहे थे शरीर की। नारायण तो ऐसा प्रसिद्ध था कि उनके पास जो कमंडल है वो सिद्ध है, ऐसा प्रसिद्ध था कि उनकी लंगोटी जो है वो सिद्ध है। ये सिद्धियां सब में आ जाते हैं। हो पत्थर की मूर्ति में सिद्धि आ जाती है, फूल में सिद्धि आ जाती है, अपने मन को, अपनी इच्छा को किसी वस्तु में रख कर दिया जा सकता है। अब आजकल तो हिंदुस्तान के लोग तो जरा कम विश्वास करते हैं, पर रूस में तो इसके प्रयोग हो रहे हैं कि चलती हुई घड़ी को देश के आग से बंद कर देते हैं, सुई को पीछे हटा देते हैं, एक वस्तु को दूसरे स्थान से दूसरे स्थान में भेज देते हैं। उन महात्मा का कमंडली और कौतून सिद्ध था। तो ये हुआ कि महाराज अब आपका शरीर तो रहेगा नहीं, तो आप पहले से ही बता जाओ कि ये आपका सिद्ध कमंडलू और सिद्ध कौतून कौन लेगा। एक गाथा है हो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम लोग एक एक पद लिखो, एक एक गीत लिखो, गाथा लिखो, जिसकी गाथा होगी उसी को दिया जाएगा। तो एक ने गाथा लिखी कि हमारे सदगुरु चिंतामणि है, हमारे सदगुरु कल्प वृक्ष है, हमारे सदगुरु जो है तो वही परमेश्वर है, हमारे सदगुरु ब्रह्म है, उनसे ही संप्रदाय निकलते हैं, उनसे ही धर्म निकलते हैं, वही संपूर्ण ज्ञानों के उद्गम है। सब लोगों ने कहा कि ये गाथा सबसे बढ़िया है, इसमें गुरु की महिमा है। अब उस गाथा को सब लोग गाने लगे। एक लड़का गाता हुआ जहाँ महात्मा जी बैठे थे उनके पिछले हिस्से में कहीं चला गया जंगल में। वहाँ क्या देखता है कि 20-25 बरस से एक आदमी रोज धान कूटता है उखल में, और जो चावल निकलता है उसको बांट देता है। वो कभी 25-30 बरस पहले महात्मा जी के पास आया था और उसने पूछा कि हम क्या करें महाराज। तो बोले तुम धान कूटो और जो गरीब हमारे पास दर्शन करने के लिए आए उनको तुम चावल खिलाते रहो।
और महाराज तो लग गया, हमेशा महात्मा जी का दर्शन करने फिर नहीं आया, बस वो तो चावल कूटे और लोगों को बांटे। तो वो एक बालक उस कविता को पढ़ता हुआ उसके पास गया, तो क्या है, तो ये कविता है, यही गुरु जी के उत्तराधिकारी होंगे, उनको कमंडल मिलेगा, उनको कौतुक मिलेगी, ऐसा बोला कि हम भी एक गाथा लिखवाएंगे, तुम लिख दो। तो वो हंसने लगा लड़का कि ये क्या गाथा लिखवाएगा। फिर एक दूसरे कोई सज्जन आए, उन्होंने लिख दिया, तो उसने गाथा लिखवाई कि न कोई चिंतामणि है और न तो कोई कल्प वृक्ष, न कोई धर्मधारा है और न तो कोई संप्रदाय, अपना आत्मा ही परमार्थ है ना। अपनी आत्मा के सिवाय, अपनी आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न किया जाए। ये नहीं है कि धन के लिए प्रयत्न करो, स्त्री के लिए प्रयत्न करो, कुर्सी के लिए प्रयत्न करो और अपने आप को पहने दो, ये बात नहीं है, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब ये गाथा महाराज जब वो महात्मा के पास आके किसी ने सुनाया कि वो चावल कूटने वाले ने ये गाथा लिखी है कि न चिंतामणि न कल्प वृक्ष, न गुरु न केला, न यह न वाह, न मैं न तू, एक अखंड शक्ति अपरोक्ष परमात्मा अद्वितीय है। अब तो महाराज जो शुद्ध पुरुष ने सुना, बोले बुलाओ उसको, बोले ले भाई हमारा कमंडल तू ले ले और कौतून तू ले ले। कौतून और कमंडल दे दिया है ना, जा विचार। बोले महाराज जाना आना कहाँ है? बोला जाना आना कहाँ है? बोले तेरा अनुभव पवित्र है। बोला पवित्रता और अपवित्रता तो महाराज स्वरूप में है ही नहीं। बोले अरे तेरा अनुभव यथार्थ है। बोले अनुभव में यथार्थ और यथार्थ भी नहीं है, वो तो यथार्थ यथार्थ सबसे विलक्षण सबसे परे। तो ये बात आपको इसलिए सुनाई कि अपरोक्षानुभूति का अर्थ क्या है? प्रत्यक्षानुभूति का नाम संसार है और परोक्षानुभूति का नाम स्वर्ग है और अपरोक्षानुभूति का नाम आत्मा है। और वेदांत के द्वारा इसी के ब्रह्मत्व को, इसी के ब्रह्मपने को जाना जाता है। बिना वेदांत के आप अपने को शरीर जान सकते हो कि मरने के बाद कुछ नहीं है ना। बिना वेदांत के आप ये जान सकते हो कि आप पापी हो, पुण्यात्मा हो, नरक स्वर्ग में जाने वाले हो, पुनर्जन्म लेने वाले हो। ये बात आप बिना वेदांत के जान सकते हो। आप बिना वेदांत के जान सकते हो कि हम भगवान का ध्यान भजन करेंगे तो बैकुंठ में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे, साकेत में जाएंगे। ये बात आप बिना वेदांत के जान सकते हो। आप बिना वेदांत के ये जान सकते हो कि आत्मा दृष्टा है, आत्मा साक्षी है, समाधि लगे चाहे विक्षेप हो, आत्मा एक रस है। तो ये बात आप बिना वेदांत के जान सकते हो। परंतु आत्मा ब्रह्म है, ये बात आप बिना वेदांत के नहीं जान सकते। इसलिए ये वेदांत का जो प्रकरण ग्रंथ है, अपरोक्षानुभूति इसका नाम है, ये प्रारंभ होता है। इसमें परोक्ष अनुभूति का वर्णन नहीं है, अपरोक्ष अनुभूति का वर्णन है। अपरोक्ष माने साक्षात और अनुभूति माने अपना आपा। अब एक बड़े भारी विद्वान है काशी में, वयोवृद्ध है, और ऐसा माना जाता है कि हमारे भारतीय शास्त्रों का वैसा कोई ज्ञाता दुनिया में इस समय नहीं है। तो उनसे एक सज्जन ने जाके पूछा, महाराज बुद्धि के परे क्या है? ब्रह्म भी तो बुद्धि से ही जाना जाता है। तो बोले भाई बुद्धि से परे अनुभव है। बुद्धियां तो हजार निश्चय करती हैं, परंतु अनुभव एक होता है। बुद्धि तो कभी सोती है, कभी जागती है, अनुभव एक होता है। देश काल वस्तु की कल्पना बुद्धियों में होती है, और आत्मा जो है वो तो अनुभव स्वरूप। अनु माने पीछे, भूति माने होना। जो सबके पीछे हो उसका नाम अनुभूति। जो सबके पीछे रहकर सबको प्रकाशित करे उसका नाम अनुभूति। और वो परोक्ष नहीं, परोक्ष माने सातवें आसमान में नहीं, वो खुदा नहीं, वो गाड नहीं बना, वो निराकार ईश्वर नहीं, वो परोक्ष नहीं। अपरोक्ष माने अपना आपा। ऐसा जो अनुभव है उसको अपरोक्षानुभूति बोलते हैं। अब उसका हम प्रवचन करते हैं, प्रोच्यते मोक्ष सिद्धये। ऐसी अपरोक्षानुभूति का हम प्रोच्यते माने प्रवचन करते हैं। तो बाबा प्रवचन का प्रयोजन क्या है
मोक्ष सिद्धये, मोक्ष की सिद्धि के लिए। अब देखो ये भी बड़ी विलक्षण बात है। तो पहले तो जब किसी के मन में मोक्ष की इच्छा होती थी, मोक्ष का नाम तो आप जानते ही सुनते ही, मोक्ष की इच्छा जब किसी को होती थी पहले, तो वो त्याग करता था और त्याग करके वैराग्य से युक्त होकर महात्माओं के पास जाता और कहता था, महाराज हम मोक्ष चाहते हैं, हम मुमुक्षु हैं, आप हमको मोक्ष का मार्ग बताइए। तो महात्मा लोग उसको उपदेश किया करते थे। और अब तो पासा पलट गया। अब तो महात्मा लोग आते हैं, कहते हैं कि हे संसारियों आओ, हम तुमको मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तो वो कहते हैं, बाबा हमको धन पाने का मार्ग बताओ तो हम आज ही कर ले, ब्याह करने का मार्ग बताओ तो हम आज ही कर ले, और ऊंची कुर्सी पाने का मार्ग बताओ तो हम आज ही पाने। ये मोक्ष क्या बला है जिसको पाने के लिए, तो जिसको पाने के लिए तुम हमें उपदेश करने के लिए आए हो। तो ये जो लोग मोक्ष चाहते ही नहीं है, उनके बीच में जब मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया जाता है, तो न तो बताने वाले की कोई कीमत होती है, न बताए हुए मार्ग की कोई कीमत होती है। ये तो असल में चाहने वालों के लिए, ये चाहने वालों के लिए है। एक बार दो दैत्य आपस में लड़ गए हो, बड़ी लड़ाई हुई दोनों में। एक कहता था हमारी स्त्री बड़ी सुंदरी, दूसरा कहता था तुम्हारी नहीं हमारी स्त्री बड़ी सुंदरी। बचपन में हमारे बाबा हमको ये कथा सुनाया करते। दोनों में बड़ी लड़ाई हुई, दोनों अपनी अपनी स्त्री को सुंदरी सिद्ध करने के लिए भयंकर संघर्ष में संलग्न हो गए। इतने में देखा उन्होंने कि उसी रास्ते एक ब्राह्मण पंडित सीधा साधा जा रहा, जाके दोनों ने घेरा। बोले बाबा जी सुनो, तुम निर्णय करो कि हमारी स्त्री सुंदरी है कि इसकी स्त्री सुंदरी है। तो एक ने कहा देखो हमारी वाली को सुंदर नहीं बताओगे तो हम खा जाएंगे। दूसरे ने कहा कि हमारी वाली को सुंदर नहीं बताओगे तो हम तुमको खा जाएंगे। मेरा और पंडित देखने में सीधा साधा लेकिन भीतर से अक्ल वाला था। उसने कहा कि देखो संसार में कोई स्त्री सुंदरी होती ही नहीं, जिसका जिससे प्रेम होता है उसको वो सुंदरी लगती है। जिसका जिससे प्रेम है, माने तुम्हारे लिए हो तो तुम्हारी सुंदर है, उसके लिए तुम्हारी सुंदर। तो ये मोक्ष की बात भी ऐसी है बोला। मोक्ष में सौंदर्य है, मोक्ष में आनंद है, मोक्ष में प्रकाश है, मोक्ष में अनंत जीवन है ना। मोक्ष में अनंत जीवन है, मोक्ष में अनंत प्रकाश है, मोक्ष में अनंत आनंद है, मोक्ष में कोई आयास प्रयास नहीं है, मोक्ष अपना स्वरूप है। परंतु किसके लिए? तो जो मोक्ष को चाहता है, जो मोक्ष को चाहता है और जिसके मन में मोक्ष की इच्छा ही न हो उसके लिए, उसके लिए तो अंधेरे के आगे रोना अपना दीदा खोना है ना, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना है ना। जो जिसको चाहता ही नहीं है, उसकी सुंदरता मधुरता उसके सामने बता करके क्या करना। देखो मोक्ष कौन चाहता है? मोक्ष वो चाहता है जिसको संसार के भोग में पराधीनता मालूम पड़ती है। संसार में जितने भी सुख है, भोग करके सुख पाओगे तो उसमें रोग मिलेगा। ये बात जिसको मालूम है, भोग में रोग का निवास है। और ये जो संसार के संबंधी है, ये देखने में परोपकारी मालूम पड़ते हैं, परंतु इनके भीतर अपना अपना स्वार्थ भरा हुआ है। ये जिसको मालूम पड़ता है, जिसको ये मालूम पड़ता है कि इस लोक के भोग और स्वर्ग के भोग तक जो इंद्रियों से भोगे जाते हैं, जो इंद्रियों से भोगे जाते हैं वो नश्वर है। जिसको ये मालूम है कि इंद्रियों में शक्ति सीमित है, जिसको ये मालूम है कि मन में हमेशा एक तरह की रुचि नहीं होती, जिसको मालूम है कि एक दिन भोगते 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 थक के सो जाना पड़ेगा, उसके मन में संसार के भोगों से, संसार के संबंधियों से, संसार की वस्तुओं से, संसार की स्थितियों से वैराग्य होता है। और वो चाहता है कि इनसे हम छूट जाए, क्योंकि ये संसार के संबंधी बेवफा है, तो ये हमको दुख देने वाले हैं, ये उसके मन में आता है। तब उसके मन में मोक्ष आता है, मोक्ष की इच्छा उदय होती है। अष्टावक्र गीता में एक जगह बताया आश्चर्य क्या, मोक्ष काम से मोक्षादेव विदेशिका, और चाहते तो है मोक्ष। इतने में एक दोस्त कम हो गया, समझो एक चेला ही घट गया। अब तो बाबा जी रोने लगे, हाय 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 हमारा चेला घट गया।
तो संसारी आदमी का एक मित्र कम हो गया, कहा है हमारा मित्र कम हो गया। अरे भाई वो अविश्वसनीय मित्र, बेवफा मित्र है ना, एक दिन तो तुमसे छूट गई, चाहे उसको छोड़ के तुम मरते और चाहे तुमको छोड़ के वो मरता, और एक दिन तो उसके स्वार्थ का भंडाफोड़ हो गई, आज ही हो गया, तो इसमें डरने की क्या बात है। तो ये आत्मा जो है ये अविनाशी है, इसमें विनाश वाली जो वस्तुएं हैं वो एक दिन छूटेंगे। ये आत्मा परिपूर्ण है, इसमें जो परिच्छिन्न वस्तुएं हैं वो एक न एक दिन छूटेंगी, और ये आत्मा अद्वितीय है, और इसमें जो दूसरी चीजें मालूम पड़ रही है वो छूटेंगी। तो पहले से ही अपने अविनाशी परिपूर्ण परमानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न है उसको मोक्ष की इच्छा बोलते हैं। ये अपरोक्षानुभूति यदि आपको हो जाएगी तो आप संसार के दुख से छूट जाएंगे, और बेअकली से नासमझी से छूट जाएंगे 2, और मृत्यु और जन्म के बंधन से छूट जाएंगे 3, और दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं रहेगा 4, और आपका ही आपका साम्राज्य होगा, आपके सिवा दूसरा कोई होगा ही नहीं, ऐसी अद्वितीय स्थिति प्राप्त होगी। इसलिए बाबा मोक्ष चाहते हो, मोक्ष माने छुटकारा, तो आओ नारायण वेदांत का स्वाध्याय करो। सद्गुरु प्रयत्न वीक्षण या मुहुर्मुहुः। बोले यह परोक्षानुभूति कैसी है, इस पर एक नजर डालने की जरूरत है। वीक्षणिया, गौर से इस पर नजर डालो। एक होता है ईक्षण और एक होता है वीक्षण। आजकल होता है सर्वेक्षण, आप जो सर्वेक्षण शब्द से परिचित हो गए होंगे। जैसे कोई इंस्पेक्टर होता है ना, जांच पड़ताल करता है, जांच पड़ताल खोज सर्वे करता है, जांच पड़ताल करता है, खोज पूछ करता है, सर्वे करता है, उसी को आजकल सर्वेक्षण बोलते हैं। वो इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्टर जो होता है ना वो जो काम करता है इंस्पेक्शन बोलते होंगे, चाहे कुछ बोलते होंगे। भाव में प्रत्यय होने तो कर्ता में इंस्पेक्टर है, तो भाव में कितने तो वीक्षण का अर्थ है वीक्षण करो। वीक्षण करो माने देखो कि वो अनुभव कौन सा है जो कभी परोक्ष नहीं होता। बोले देखो ना ये किताब तो परो अपरोक्ष है, बोले नहीं, अभी यहाँ इस किताब को छोड़ के चले जाएंगे तो परोक्ष हो जाएंगे। क्या देखो हम ध्यान करते हैं, उसमें जो मूर्ति है वो तो प्रत्यक्ष है, बोले नहीं ध्यान छोड़ देंगे तो चली जाएगी। क्या मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, ये वृत्ति तो प्रत्यक्ष है, बोले कि नहीं रात को जब सोओगे तब इसका भी लोप हो जाएगा। तो अपरोक्षानुभूति क्या है, तो असल में जिसको सुषुप्ति मालूम पड़ती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों जिसको मालूम पड़ते हैं, जिससे मालूम पड़ते हैं उसका नाम है अनुभूति, और वो कभी परोक्ष नहीं होते। माने अपना जो स्वरूप भूत ज्ञान है वो कभी परोक्ष नहीं होता। आपको सुषुप्ति तो मालूम है ना, कैसे देखा आपने? अच्छा, आपको नींद आई कि नहीं आई ये बात आपने आँख से देखी, कान से सुनी, नाक से सूंघी, जीभ से चखी, त्वचा से छुई आपने सुषुप्ति। अच्छा, तब आपके मन को मालूम पड़ा कि सुषुप्ति है, तो उस समय मन था ही नहीं। अच्छा, तो बुद्धि से मालूम पड़ा, तो बुद्धि से भी सुषुप्ति नहीं मालूम पड़ी, क्योंकि बुद्धि तो सुषुप्ति में थी ही नहीं। कि जिसमें स्वप्न भी नहीं था और जागृत भी नहीं था, इन दोनों से विलक्षण सुषुप्ति आपको कैसे मालूम पड़े? तो जिस अनुभव स्वरूप आत्मा से आपको सुषुप्ति मालूम पड़ी सुषुप्ति काल में, वो अनुभव स्वरूप आत्मा अपरोक्ष है और वो मोक्ष रूप ही है। उसमें आना जाना नहीं है, उस आत्मा का जन्म नहीं है, मरण नहीं है, उसमें जड़ता नहीं है, उसमें दुख नहीं है। सुषुप्ति में कोई दुख नहीं होता, और उसमें देश नहीं है, उसमें काल नहीं है, उसमें वस्तु नहीं है। इसलिए वही आत्मा जो सुषुप्ति में ज्ञान स्वरूप रहता है वो अद्वितीय है, ब्रह्म है। और एक बात है, ये महात्मा कहते हैं सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। सद्भिरेव एक एव शब्द का प्रयोग और कर दिया। जो सदाचारी है, सद्भाव संपन्न है, सद्गुणी है, और सत्य में स्थित होने की जिनमें सामर्थ्य है, योग्यता है, मैंने एक तो लाइब्रेरी में बैठ के किताबों की स्टडी करते हैं, दूसरी चीज है वो तो दूसरों के लिए होता है। वहाँ पे किताबों में से उधार जानकारी ले आते हैं
और फिर दूसरों के ऊपर उसको बरस देते हैं। किताबों में से जो जानकारी मिलती है वो उधार ही होती है, उधार लिया और उधार दे दिया, अपने साथ काम नहीं देती, ऐसी हो जाती है। जैसे किताब में पढ़ा हुआ है कि सच बोलो है? और घर में आदत पड़ी हुई हो बचपन से चुरा के मिठाई खा ली और झूठ बोल दिया, 2 आना पैसा उठा लिया और झूठ बोल दिया, है ना, और कहीं गए और कहीं बता दिया। घर में तो झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई हो और किताब में पढ़ते हो कि सच बोला करो, तो जैसे वो किताब में सच बोला करो वाली बात किताब में ही रह जाएगी, जीवन में नहीं आवेगी। ऐसे शब्दी का अर्थ ये है कि बुराइयों से मुक्त होकर के, दुर्भावनाओं से मुक्त होकर के, दुर्गुणों से मुक्त होकर के सत्य जो परमात्मा है उसमें स्थित होने की लालसा से प्रयत्न पूर्वक इसका बारंबार दर्शन करो, बारंबार इस अपरोक्षानुभूति से ज्ञान प्राप्त करो। मूर्मु का अर्थ बारंबार दुनिया आती है, तो ये भी बारंबार आवे। अब इसके लिए पहले साधन का निर्देश करते हैं। पहले साधन कर लो। तो साधन करना क्या है, तो इसमें देखो सारी की सारी बात है। आप जानते हैं वेदांत का जो निरूपण शंकराचार्य भगवान ने किया है, वो मैंने जितनी युक्तियों से और बुद्धियों से और अनुभवों से शंकराचार्य ने वेदांत के सिद्धांत का जैसा समर्थन किया है वैसा दूसरे किसी महापुरुष ने नहीं किया है। आज तक क्या पाश्चात्य और क्या पौरस्त्य, क्या पूर्वीय और क्या पश्चिमी, क्या पश्चिमी और क्या पूर्वी, क्या पौरस्त्य और क्या पाश्चात्य, प्राच्य प्रतीच्य, सब विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वेदांत की अनुभूति का जैसा खुलासा, जैसा विवरण, जैसा प्रकटीकरण शंकराचार्य ने किया है वैसा किसी ने नहीं। परंतु किसी साधन का विरोध नहीं करते। ये बात आपसे शंकराचार्य भक्ति के विरोधी नहीं है। मूर्ख है वे लोग जो शंकराचार्य के नाम पर भक्ति का विरोध करते हैं। उन्होंने शंकराचार्य के सिद्धांत को पढ़ा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणा साधनम प्रभवे पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम् ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यम विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायाम वैराग्यम तद्धि निर्मलम। देखो इसमें पहली बात धर्म है और दूसरी बात तपस्या है और चौथी बात भगवत पोषण है। क्या क्या ले लिया? वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्मेण, वर्ण धर्म का पालन करना, आश्रम धर्म का पालन करना। क्योंकि जब शरीर में मैं करके बैठे, मैं अमुक माँ बाप का बेटा हूँ, बेटी हूँ और अमुक मेरे पति पत्नी है और अमुक मेरे बेटे बेटे हैं, अमुक मेरे भाई बंधु, ये जब आप बोलते हो तो शरीर को मैं करके बोलते हो। तो इस शरीर को एक मर्यादा में रखना पड़ता है। शरीर को यदि मर्यादा में नहीं रखोगे, मान लो देश में अलग अलग, एक ही देश में कई मर्यादाएं होती हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न मर्यादा होती है, परंतु मर्यादा जरूर चाहिए। इसी मर्यादा को वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, ऐसा तो अध्ययन करना और यज्ञ करना और दान करना, ये धर्म है वो अंतःकरण की पवित्रता के लिए। ये पढ़ाना अंतःकरण की पवित्रता के लिए धर्म नहीं है, वो जीविका के लिए है। पढ़ना अंतःकरण की शुद्धि के लिए है और पढ़ाना जीविका के लिए है। यज्ञ करना अंतःकरण की शुद्धि के लिए है और यज्ञ कराना जीविका के लिए है। दान देना अंतःकरण की शुद्धि के लिए है और दान लेना जीविका के लिए है। अपनी ममतास्पद वस्तु को किसी के प्रति अर्पित करना, ये अपनी ममता के घेरे को छोटा करना है, इसलिए मर्यादा है। मर्यादा माने घेरा बनाओ, जो मन में आवे सोई कर दिया तो बुरे काम करने लगोगे, जो मन में आवे सोई भोग लिया तो बुरे भोग भोगने लगोगे, जो मन में आया सोई बोल दिया तो पागल हो जाओगे। तो बोलने में एक मर्यादा चाहिए, करने में एक मर्यादा चाहिए, भोगने में एक मर्यादा चाहिए, और जो चाहिए कोई उठा के अपने घर में रख लिया, संग्रह तो बुरी बुरी चीजें जो अपने हक की नहीं है उनका संग्रह करने लगे। तो संग्रह में भी एक मर्यादा चाहिए। तो बोलने में मर्यादा, करने में मर्यादा, भोगने में मर्यादा, संग्रह में मर्यादा। इस मर्यादा का नाम वर्ण धर्म होता है।
मर्त्य ही आदीयते इति मर्यादा। ये मनुष्य के लिए आवश्यक है, चाहे रूस का हो, चाहे अमेरिका का, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे एशिया का, बोला नारायण। जिसके जीवन में मर्यादा नहीं होगी वो मनुष्य ही नहीं होगा। मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है कि वो अपने को एक कायदे में रखे हो। मर्यादा माने कायदा, कानून, एक संविधान के मतवर्ती अनुशासन में अपने आप को रखे, इसका नाम मर्यादा है। और नहीं रखेगा तो हमारा पशु हो जाएगा, पशु। तो ये हुआ वर्णाश्रम धर्म, धर्म, आश्रम धर्म। धर्म माने रोकने की शक्ति। रास्ते में चलते चलते मन में आया कि घड़ी बहुत अच्छी है, बोले छीन लो,